वेलकम टू न्यू फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। देखिए, इंडिया में ना बहुत सिंपल से फंडे हैं। आपको यूट्यूब चैनल हिट कराना हो और स्पेशली एमएमए का चैनल हिट कराना हो तो कॉनर की तारीफ करने का, हबीब की तारीफ करने का, और आजकल इजराइल अदेसानिया के भी कुछ फ़ैन हो गए तो उसकी भी तारीफ करने का। पर मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हमेशा सच के साथ रहूं। अगर कॉनर के खिलाफ कोई गलत बात कही जा रही है तो उसको डिफेंड करूं, पर अगर कॉनर कोई ऊटपटांग हरकत कर रहा है तो उसका भी सच मैं आपको बताऊं। ठीक वैसे ही हबीब के लिए। तो हाल ही के दिनों में ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जो कॉनर के भविष्य को लेकर हैं। कॉनर की जितनी भी पिक्चर्स आपको दिखाई देती हैं, कॉनर की जितने भी वीडियोस आपको दिखाई देते हैं, वो सभी के सभी वीडियो पार्टीज के दिखाई देते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि कॉनर जो है बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ कर रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि कॉनर एक्चुअली पीईडी पर है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कॉनर बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड रहता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि कॉनर मिड लाइफ क्राइसिस से जो गुजर रहा है। तो मेरे बारे में मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि क्या कॉनर अपने कैरियर के मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है अपनी ज़िंदगी के? हाँ, ऐसा देखने से लगता तो है। और उसकी जगह शायद आप भी होते तो आप भी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होते। जिस आदमी ने इतनी बुलंदी देखी हो, जिस आदमी ने एक समय अपने आप को एक जगह पे देखा हो जो कि टॉप पे था, उसके साथ ऐसा होता है। ये स्पोर्ट्समैन के कैरियर में कॉनर मैकग्रेगर पहला ऐसा आदमी नहीं है जो मिड कैरियर क्राइसिस या फिर कहेंगे कि मिड लाइफ क्राइसिस दुनिया के सामने जी रहा है। ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। दूसरी बात, कॉनर के बारे में कहा जा रहा है कि कॉनर ड्रग अब्यूज़ कर रहा है। और तीसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है वो है कि कॉनर बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड रहता है। ये दोनों बातें अलग अलग। ड्रग अब्यूज़ अगर कोई कर रहा है तो उसके बारे में अगर आपके कोई कहता है ऐसा, तो उसका मतलब मोस्टली ये होता है कि कॉनर मैकग्रेगर किसी प्रकार की ड्रग्स यूज़ कर रहा है। वहीं जब इंटॉक्सिकेटेड वर्ड यूज़ किया जाता है तो यानी कि कॉनर मैकग्रेगर बहुत ज़्यादा शराब के नशे में रहता है। तो मैं इंटॉक्सिकेटेड रहता है कॉनर, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, बट ड्रग्स वाले की कोई सबूत मिलते नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर शायद अपनी ज़िंदगी के इन डिसीजन के दौर से गुजर रहा है जहाँ उसे पता नहीं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप जब जवान होते हैं, जब आप 25 साल के होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप फाइट करेंगे, हार भी जाएंगे तो आप कैरियर दोबारा बिल्ड कर लेंगे। पर इस उम्र में कॉनर को लगता है कि अगर वो कोई फाइट हार जाता है तो उसकी लेगेसी ख़राब हो जाएगी और उसे अगली फाइट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? तो वैसे तो कॉनर अरबपति आदमी है, उससे मेरे जैसे लोगों की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर ही इज़। और दोस्त, मैं एक बार फिर से कहूँगा, रोड के इस पार अगर कॉनर मैकग्रेगर हग रहा होगा ना, और रोड के उस पार शॉन ओमैली की फ़ाइट हो रही होगी, कॉनर मैकग्रेगर को अभी भी हकते हुए देखने वाले लोग ज़्यादा होंगे शॉन ओमैली की फ़ाइट देखने में। इसका मतलब ये नहीं कि शॉन ओमैली ख़राब फाइटर है। ठीक। अगली खबर फेडोर और आर्लोव्स्की को लेकर है। ये खबर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ है कि आंद्रे आर्लोव्स्की और फेडोर एमेलियनेंको की सेकंड फाइट होने वाली है और दोनों इसके लिए तैयार है। आप सभी को पता होना चाहिए कि लास्ट फाइट के बाद यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है आंद्रे आर्लोव्स्की का, और फेडोर की लास्ट फाइट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। दोस्त, मेरा मानना है कि फेडोर को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फेडोर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इफ़ नॉट द बेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम। फेडोर एमेलियनेंको को अगर कोई आदमी हरा सकता था तो उसका नाम था केन वेलास्केस। बट अगर हम इन दोनों के कैरियर को कंपेयर करें तो फेडोर एमेलियनेंको नंबर 1 हैवीवेट फाइटर नज़र आता है। इसलिए नहीं कि शायद वो उससे बेहतर ना हो, पर फिर भी फेडोर का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमने कभी केन वेलास्केस को लगातार फाइट करते हुए देखा ही नहीं। यहाँ तक कि फेडोर का खुद का कहना है कि एक लौता फाइटर जिससे वो एक्चुअल में फाइट करना चाहता था उसका नाम है केन वेलास्केस। तो केन वेलास्केस या फेडोर एमेलियनेंको, इन दोनों में से ही कोई एक बेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम है। पर एक 47 ईयर्स का है और एक 45 ईयर्स का है। दोस्त, आंद्रे आर्लोव्स्की और फेडोर एमेलियनेंको की फाइट देखने का मेरे को कोई भी इरादा नहीं है, और अगर ये होगी तो भी मैं नहीं देखूंगा। पर फिर भी मैं बता दूं कि फेडोर, आई रियली लाइक फेडोर वेरी मच। अगली खबर भाई लोग पैडी पिमलेट को लेकर है। पैडी पिमलेट ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ 2 फाइट दूर है टाइटल शॉट से। उसका कहना है कि एक टॉप 5 फाइटर उससे फाइट करने वाला है जिसको हराने के बाद सिर्फ एक एलिमिनेटर फाइट बचेगी। जब लोगों ने उसको प्रूव किया कि वो टॉप 5 फाइटर कौन है तो पैडी पिमलेट ने नाम लिया कि शायद डैन हुकर से उसकी फाइट होती है। अगर डैन हुकर उसको ऑफर होता है तो ही विल टेक इट। दोस्त, डैन हुकर अगर ऑफर होता है पैडी पिमलेट को तो पैडी पिमलेट विल टेक इट, ओके। बट अगर पैडी पिमलेट विल बी ऑफर टू डैन हुकर, विल डैन हुकर टेक इट? डैन हुकर ने अभी हाल ही के बहुत सारे इंटरव्यू में बताया कि उसने चुतियापा करना छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से ये फाइट कभी नहीं होने वाली। ये सब बकर हैं, अपने आप को न्यूज़ में बनाए रखने के तरीके हैं। पैडी पिमलेट अच्छा फाइटर है,
पर क्या पैडी पिम्बलेट चैंपियनशिप मटेरियल है? घंटा नहीं है। पैडी पिम्बलेट स्टार है, पैडी पिम्बलेट फाइटर नहीं है। अगली खबर एलेक्स पेरेरा और डीडीपी को लेकर है। एलेक्स पेरेरा ने एक बार फिर से इच्छा जताई है कि वो 185 में जाना चाहता है और डीडीपी से फाइट करना चाहता है, और उसने डीडीपी को चैलेंज किया कि दोस्त हिम्मत इकट्ठी करो, दोस्त ये वाली फाइट नहीं होने वाली। एलेक्स पेरेरा 185 में नहीं जाने वाला, या फिर मैं कहूँ कि जाने के चांसेस लगभग 10% है, 90% नहीं है। तो ये बकर है, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। देखो यार, फाइटर्स जब फाइट करते हैं ना तो हम सब उनके बारे में बात करते हैं, फाइटर्स जब फाइट नहीं करते हैं तो हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। पर जब फाइटर्स के बारे में बात नहीं की जाती है तो मार्केट में उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फाइटर्स कुछ ऐसी बातें करते हैं ताकि हम उनके बारे में बात करें जब वो फाइट नहीं कर रहे हैं। तो ये बातों की बातें हैं, समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो भी ठीक है। अगली खबर शॉन स्टिकलैंड और बिलाल मोहम्मद को लेकर है। बिलाल मोहम्मद का कहना है कि अगर वो 185 में मूव करता है तो शॉन स्टिकलैंड उसके लिए एक बहुत ही ईजी फाइट होने वाली है। दोस्त, हम सबको पता था कि बिलाल मोहम्मद फाइट कर सकता है, बट धीरे धीरे हमको पता चल रहा है कि बिलाल मोहम्मद मुंह भी चला सकता है। मुंह चबड़ी में भी बिलाल मोहम्मद चैंपियनशिप की तरफ बढ़ रहा है। सो वेल डन बिलाल। वैसे ये फाइट भी नहीं होने वाली, प्योर बकर है। आखिरी खबर डेना वाइट और मेहराब देवीश्वली को लेकर है। आप सभी को पता है कि मेहराब देवीश्वली को एक कट लगा था, और उस कट के बाद जब उसकी फुटेज सबके सामने आई तो डेना वाइट उससे बहुत गुस्सा हुआ था। डेना वाइट का कहना था कि ऐसी कमजोरी सबको दिखाई नहीं जाती और ये बेवकूफ़ी भरी हरकत है। और अगर आप बोलेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं डेना वाइट से मोस्टली एग्री नहीं करता हूँ, बट ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये बेवकूफ़ी भरी हरकत है। फोकट में तुम अपने पूरे शरीर में एक टारगेट दे रहे हो सामने वाले को। इसका जवाब देते हुए मेहराब देवीश्वली ने कहा है कि मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, इट वॉज नॉट अ बिग डील, एक बहुत छोटा सा कट था और मैं अपने स्टिचेस खुद ही निकालता हूँ। अब आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं, और क्या कह सकता था मेहराब। एनीवेज यार, इस फाइट के बारे में ना मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही है मेहराब देवीश्वली और शॉन ओमैली की फाइट के बारे में। मैं पहले ना इस फाइट के बारे में कुछ और सोच के बैठा था और अब मेरा दिमाग जो है दूसरी तरफ जा रहा है। खैर, जब एनालिसिस करेंगे तब मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में कि मेरा दिमाग किस तरफ जा रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।